कि एट द आउटसेट इज रिस्पेक्टफुली सबमिटेड दैट द डिपोनेंट मतलब ये सरकार का पक्ष, समझ रहे ना, ये सरकार का पक्ष है। सरकार के जो भी रिप्रेजेंटेटिव कोर्ट में गए थे एफिडेविट लेकर के, वो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ हाईएस्ट रिगार्ड्स फॉर द मजेस्टी, मतलब कोर्ट में जज के सामने वो अपना पक्ष रख रहे हैं कि आर्डर पास्ड बाय द ऑनरेबल कोर्ट, जो मतलब आर्डर ऑनरेबल कोर्ट ने, जो सम्मानित न्यायाधीश ने जो पास किया था, तो ये इनका ये कहना है कि द डिपोनेंट हैज़ नो इंटेंशन टू फ्लॉट आर्डर पास्ड बाय द ऑनरेबल कोर्ट्स इन एनी मैनर्स वाट एवर सो हाउ एवर, मतलब जो भी है जैसा भी है, सरकार का कोई भी इंटेंशन मतलब कोई उद्देश्य ऐसा नहीं है कि हम इसको नहीं करना चाहते हैं, हम इसका अनुपालन नहीं करना चाहते हैं। किसको, जो आदेश कोर्ट ने दिया था उसके बिहाफ में ये एफिडेविट सबमिट कर रहे हैं। तो उन लोगों का कहना है कि कंक्लूजन दैट, मतलब ओवरऑल उसका जो भी है सारांश, वो ये है कि एनी एक्ट ऑफ द ओमिशंस ऑन द पार्ट्स ऑफ द डिपोनेंट्स इज वायलेशन ऑफ एनी ऑफ द ऑर्डर्स पास्ड बाय द ऑनरेबल कोर्ट्स, द डिपोनेंट्स टेंस इज अनकाउंटेबल एंड अनक्वालिफाइड अपॉलजीज फॉर द सेम एंड बेग्स टू पार्डन। अगर ऐसा लगता है कि सरकार ने उसका अनुपालन नहीं किया है, तो सरकार के पक्ष के लोगों ने कोर्ट से माफ़ी मांगा है। जो सरकार का पक्ष रखने के लिए एडवोकेट आया था, वो सरकार की तरफ से कोर्ट से माफ़ी मांगा कि अगर ऐसा कोर्ट समझती है कि अनुपालन नहीं किया गया है तो हम माफ़ी चाहते हैं, इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। दैट द प्रेजेंट कंटेम्प्ट पेटिशंस हैज़ बीन फाइल्ड बाय द एप्लीकेंट, जो प्रेजेंट कंटेम्प्ट एप्लीकेशन फाइल हुआ है उस फाइल के संदर्भ में बोल रहे हैं कि नॉन कंप्लायंस ऑफ द ऑर्डर्स डेटेड 11 मार्च 2022, जो मार्च 2022 को दिशा निर्देश जारी हुआ था, उसके पालन न करने के लिए जो एप्लीकेंट ने पिटीशन डाला हुआ है, उसके संदर्भ में वो बोलते हैं कि विच रीट पेटिशन वाज डिस्पोज्ड ऑफ विद द फॉलोइंग ऑर्डर्स एंड डायरेक्शंस। मतलब हमारे लोगों ने क्या एप्लीकेशन दिया, हमारे वकील ने ऐसा एप्लीकेशन दिया कि सरकार के लोगों ने इसको डिस्पोज कर दिया, मतलब निरस्त कर दिया। जो हमारा पिटीशन रीट का जो रिप्लाई हुआ था, उस कोर्ट के रीट को सरकार ने डिस्पोज कर दिया। हर्ड लर्न काउंसिल्स ऑफ द पिटिशनर श्री पूर्णेंदु कुमार सिंह, learned counsels of the respondent number 1, 2, 3, learned standing counsels of the respondent number 3 and 4, and recused of record. It appears that the petitioners and applied through the seating MLA for the including Rajbhar community. It appears मतलब वो अपना ऐसा तथ्य रख रहे हैं कि राजभर कम्युनिटी के MLA, जितने भी MLA हैं, उन लोगों ने सरकार को, उत्तर प्रदेश सरकार को, भर समाज को ST में सम्मिलित करने के लिए अपना प्रत्यावेदन दिए। ये कौन कह रहा है? ये कौन कह रहा है? ये सरकार का पक्ष बोल रहा है, सरकार का वकील बोल रहा है, समझ रहे हैं कि समाज, राजभर समाज के लोगों ने भी हमें अनुसूचित जनजाति में सम्मिलित करने के लिए, सरकारी वकील बोल रहा है। सरकारी हाँ, तो इन शेड्यूल ट्राइब द मैटर रीच टू द सेंट्रल गवर्नमेंट विच हैड रिटेन ऑन 11/10/2021। समझ रहे हैं? ऐसा मतलब जो हमारे MLA जो अपना प्रत्यावेदन दिए वो कहाँ पहुँचा, सेंट्रल गवर्नमेंट को पहुँचा। ये सरकार के वकील बोल रहे हैं। हाँ, ये बोल रहे हैं। टू द प्रिंसिपल सेक्रेटरी सोसाइटी वेलफेयर डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश, सेक्रेटरिएट लखनऊ,
that it could not process the matters unless the proposals for including Bhar Rajbhar community in the list of scheduled tribes had been processed by the state government. तो अब वो क्या बोल रहे हैं कि ये अपना दलील दे रहे हैं कि ये स्टेट गवर्नमेंट का काम नहीं है, भर राजभर समाज को शेड्यूल ट्राइब में सम्मिलित करने का काम प्रदेश सरकार का नहीं है, ऐसा वो अपने एफिडेविट में लिख रहे हैं। ये अभी की बात है भाई, ये जब हम कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट किए हैं ना, ये तब की बात है। 9 अगस्त का रिप्लाई है। हाँ, 9 अगस्त को जब कोर्ट में इन लोगों ने अपना कंटेम्प्ट किया ना, समझ रहे हैं, तो कंटेम्प्ट करने के बाद में उनका वकील आया है ना, तो ये सब ले करके ये एफिडेविट दिया है। तो उसमें ये सरकारी वकील कह रहा है कि ये सरकारी वकील बोलता है स्टेट के अधीन नहीं आता। सही बात है, वो सही बोलता है। सरकारी वकील ने एफिडेविट जमा कराया है। अच्छा, एक्चुअली ये जो ऑर्डर अभी है बता रहे हैं ना, ये जो एफिडेविट बता रहे हैं, ये व्हाट्सएप पे तो किसी को मिला नहीं है, ये तो कुछ लोगों के पास व्हाट्सएप ग्रुप पे क्यों जाएगा? ये सब व्हाट्सएप ग्रुप पे नहीं जाएगा, समझ रहे हैं? कुछ लोगों के पास, तो ये कुछ लोगों का क्या, ये वकील के पास रहता है, फिर वकील वकील अपने पिटिशनर को देता है। 2-3 लोगों के पास। अच्छा, ये बात समझ में आ गई। हाँ, ये सरकार ने एफिडेविट जमा कराया। एफिडेविट सरकारी वकील ने दिया है। तो ये जो ऑर्डर पास हुआ है कि इनका प्रस्ताव भर राजभर, हाँ, तो हम देखिए हमारा वकील क्या बोला ना, ये सब सारा चीज़ उन्होंने दिया है कि प्रदेश सरकार को पावर नहीं है कि वो शेड्यूल ट्राइब में इनको इंक्लूड करे। तो हम कहाँ तुमको इंक्लूड करने के लिए बोल रहे हैं? हमारा तो वकील बोल रहा है, हम तो तुमको प्रस्ताव भेजने के लिए बोल रहे हैं। हमारा सिर्फ प्रस्ताव बनाओ और भारत सरकार को भेजो, केंद्र सरकार को। हाँ, प्रदेश सरकार का काम है प्रस्ताव बना के भेजना, न कि इंक्लूड करना। लेकिन वो भाग रहे हैं बहाना बना करके कि हम नहीं इंक्लूड कर सकते, समझ रहे हैं? और ये क्या किए हैं, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट को भी उन्होंने भेजा हमारे समाज के एमएलए ने, और स्टेट गवर्नमेंट को भी दिया, तो उन्होंने हमारे समाज के एमएलए को ऐसा कंक्लूड कर दिया कि भाई हम ये चीज़ नहीं कर सकते, ये हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। ठीक है, तो विच पिटिशनर्स हैड सेंट टू द वेरियस अथॉरिटीज एंड हैज बीन फॉरवर्डेड टू द प्रिंसिपल सेक्रेटरी सोसाइटी वेलफेयर। इस परिस्थितियों के अनुसार नो यूजफुल पर्पज वुड बी सर्व्ड बाय द कीपिंग दिस रीट पिटिशंस पेंडिंग बिफोर दिस कोर्ट अकॉर्डिंगली। मतलब उनका ये कहना है ओवरऑल, समझ रहे हैं, कि इन सब परिस्थितियों के अनुसार हम, मतलब ऐसा प्रदेश सरकार का कोई भी उद्देश्य नहीं है कि हम इस कोड के अनुदेश का पालन नहीं कर रहे हैं, तो ऐसा अपना दलील दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश सेक्रेटरी लखनऊ रिस्पोंडेंट डायरेक्टेड टू द टेक डिसीजंस ऑन द that in opposite manners earlier to the proposals which forwarded by the state government to the central government declaring the Bhar Rajbhar caste under scheduled caste community was rejected by the government। ठीक है, हाँ, ये 22/12/2016 को भर राजभर समाज को 17 जातियों के साथ में एससी में सम्मिलित कर दिया गया था प्रदेश सरकार द्वारा, और इसका शासनादेश भी 22 दिसंबर 2016 को जारी कर दिया गया था कम्युनिटी। बट द अफरसेड गवर्नमेंट आर्डर हैज बीन स्टे, वो जो स्टे लग गया, हाँ, तो उसको स्टे किसने लगवाया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ग्रंथालय एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड अदर्स। इन लोगों ने PIL डाल दिया था, जिसके कारण वो स्टे लग गया था। पहले स्टे लगा था, अभी उसको रिजेक्ट कर दिया। हाँ, वो रिजेक्ट हो गया। तो दैट अदर स्टेट 17 जाति वाला वो सब रिजेक्ट हो गया, उसको रिजेक्ट कर दिया। हाँ, तो और फिर देयर आफ्टर द स्टेट गवर्नमेंट हैज़ गिवन नेसेसरी डायरेक्शन टू डायरेक्टर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस टू मेक अ सर्वे इन द रिकॉर्ड्स। अब वही चीज़ आ गया, हाँ, वही चीज़ आ गया कि मतलब ये सर्वे कराने के लिए हम जो शोध संस्थान है, उस शोध संस्थान को निर्देश दे दिए हैं। नहीं, उत्तर प्रदेश में है, समझ रहे हैं? उत्तर प्रदेश में भी हर राज्य में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति शोध संस्थान है, जो SC और ST की रिपोर्ट प्रदेश सरकार को आवश्यक मुद्दों पर उपलब्ध कराती है। तो ये उसका एफिडेविट में बोला गया है कि वो सर्वे करवाने के लिए
वो हाँ वो बोला गया है, सर्वे कराने के लिए दे दिया। एंड देयर आफ्टर एन आर्डर्स हैज बीन पास्ड 4 अगस्त 2022 बाय द स्टेट गवर्नमेंट बाय विच डिसाइड टू पेटिशनर्स रिप्रेजेंटेशंस एंड आल्सो इन्फॉर्म द पेटिशनर्स और ट्रू कॉपी ऑफ आर्डर्स डेटेड, मतलब इसको लेकर के पेटिशनर को सूचना दे दिया गया है और उसकी कॉपी भी पेटिशनर को भेज दी गई है कि हम उसका सर्वे कराएंगे। हाँ, दैट द फैक्ट aforesaid goes to shows that the orders passed by the honorable courts has fully been complied, मतलब वो बोल रहे हैं कि हम उसको पूरी तरह से उसका अनुपालन किए हैं। उनका एफिडेविट ये है कि हम उसको पूरी तरह से अनुपालन किए हैं। तो complied and there is no willful or deliberate disobedience of the orders of the parts of deponents. The inconvenience caused to the honorable courts is highly regretted on the parts of deponents, मतलब ये सरकार की पक्ष से उनका वकील बोलता है कि अगर ऐसे में भी लगता है कोर्ट को कि हमने अनुपालन नहीं किया है इतना कुछ साक्ष्य देने के बाद में, तो फिर हम उसके लिए कोर्ट से क्षमा प्रार्थी हैं। दैट ऑन द फैक्ट्स स्टेटेड एबव इट इज़ देयरफॉर मोस्ट रिस्पेक्टफुली प्रेड दैट द नोटिस issued to the deponents in the presence of contempt petitions may kindly be discharged and the contempt petitions itself be dismissed as much, मतलब ऐसा पेटिशनर का कहना था कि हम लोगों ने इसको डिस्पोज कर दिया, मतलब इसको ख़त्म कर दिया, तो ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने हमारे मांग को निरस्त नहीं किया है, वो अपनी मजबूरी इसमें दर्शा दिए हैं। ये है, इसके बाद में ये कोर्ट का जो जज है ना, वो कोर्ट का जज देता है ये सब सारी चीज़ें। उनका एफिडेविट सुनने के बाद में कोर्ट का जजमेंट आता है 9 सितंबर 2022 को। तो एन एफिडेविट ऑफ कंप्लायंस along with applications on behalf of opposite party filed today is taken on records, समझ रहे हैं? एफिडेविट हाँ, वो रिकॉर्ड भी लिया जाता वो रिकॉर्ड में लिया जाता है और वो रिकॉर्ड के रूप में सारी बातें उसमें हाँ रह जाएगा। अकॉर्डिंग टू द श्री R.K. मिश्रा लर्न स्टैंडिंग काउंसिल, R.K. मिश्रा जो कि एक वरिष्ठ अधिवक्ता हैं जो सरकार की तरफ से आए हैं पक्ष रखने के लिए, उन्होंने बोला है कि हमने रीट का जो कोर्ट का माननीय उच्च न्यायालय का जो आदेश था उसका अनुपालन किया है। ठीक है, तो प्राट ऑन रिकॉर्ड वो अनेक्सर 1 में उन्होंने मतलब जो एफिडेविट दिया है वो उसको अनेक्सर 1 बताते हैं कि हमने अनेक्सर 1 में ऐसा प्रस्तुत कर दिया है कि हमने सारे नियम मतलब सारे आदेश का पालन किया है। तो अब हमारे वकील क्या बोलते हैं? श्री H.N. सिंह लर्न सीनियर एडवोकेट अफेयरिंग फॉर द अप्लीकेंट स्टेट दैट फ्रॉम द रीडिंग ऑफ द आर्डर्स डेटेड 4 अगस्त 2022, 4 अगस्त 2022 का जो आदेश पारित हुआ था कि 2 महीने के अंदर में इनको शेड्यूल ट्राइब में इंक्लूड करने का प्रपोजल भारत सरकार को भेजा जाए, ऐसा जो कोर्ट ने इनको आर्डर दिया था, उस आर्डर को पढ़ते हुए वो क्लियर कट बोलते हैं कि इट इज़ क्लियर दैट द आर्डर्स ऑफ द रीट कोर्ट हैज़ नॉट बीन कंप्लाइड। उसको पढ़ते हुए जज से बोलते हैं कि सरकार ने हमारे इस पिटीशन का कोई अनुपालन नहीं किया। जज ने जो ऑर्डर दिया था कि जज ने जो ऑर्डर दिया था हाँ, कि 2 महीने के अंदर में प्रस्ताव भेजा जाए, तो इन्होंने उसका अनुपालन नहीं किया। ये हमारे एडवोकेट ने कोर्ट के सामने अपनी दलील रखा। क्लियर दैट द ऑर्डर डेट पिटीशन हैज नॉट बी कंप्लाइंट विथ एज नो डिसीजंस हैज टेकन बाय द अपोजिट पार्टी, कोई निर्णय नहीं लिया गया कि इसको निरस्त किया जा रहा है। समझ रहे हैं? इसको निरस्त करने के बारे में भी कोई निर्णय नहीं लिया गया और हैज़ बीन टेकन बाय द अपोजिट पार्टी आइदर रिजेक्टिंग और रिप्रेजेंटेशन और अलाउिंग द सेम।
ना ही इसको रिजेक्ट किया गया और ना ही इसको आगे बढ़ाया गया। तो द अथॉरिटी हैज़ बीन ओनली हेल्ड, अथॉरिटी बोले तो मतलब गवर्नमेंट, समझ रहे हैं, इन्होंने सिर्फ रोक करके रखा। द अथॉरिटी हैव ओनली हेल्ड दैट सम मोर टाइम्स विल बी कंज्यूम्ड इन टेकिंग द डिसीजंस, निर्णय लेने में सिर्फ समय बर्बाद किया गया है, सिर्फ समय बर्बाद किया गया है। He further contends that the no such prayers has been made on behalf of opposite parties for deferring the contempt proceedings for day so as comply the orders of read court making finally call। तो इन्होंने ये सोच लिया था, समझ रहे हैं, कि हम समय व्यतीत कर रहे हैं, जो भी कोर्ट का आदेश हुआ है इसका हम पालन नहीं करेंगे, इस पर हम आगे नहीं बढ़ाएंगे, और ये वेट कर रहे थे कि कोई भी फिर दोबारा, मैं पहले बोला था ना, प्रक्रिया नहीं होगी कि ऐसा कोई प्रक्रिया इस एप्लीकेंट के द्वारा नहीं होगा जिसका जवाब हमें देना पड़ेगा। उन्होंने समझ लिया था कि यह इनकी एक अंतिम पहल है, समझ रहे हैं, मेकिंग अ फाइनल कॉल, मतलब ये इनका ये अंतिम पहल होगा, इसके आगे ये नहीं जाएंगे, ऐसा सरकार ने सोच लिया था। ये मतलब सरकार सोची थी कि नहीं सोची थी, हमारा वकील, लेकिन हमारे वकील ने बोला कि सरकार ने ये सोच लिया था कि ये इसके आगे नहीं जाएंगे, यहीं पर ये चुप मार के बैठ जाएंगे, हाँ चुप मार के ये बैठ जाएंगे। आफ्टर परस्यूइंग द आर्डर्स ऑफ द रीड कोर्ट, दिस कोर्ट फाइंड्स दैट, सारे चीज़ का अवलोकन करने के बाद में माननीय न्यायाधीश जी ने यह माना कि ऑर्डर ऑफ रीड कोर्ट हैज़ नॉट बीन कंप्लाइड विथ, जो उच्च न्यायालय का, माननीय उच्च न्यायालय का जो आदेश था उसका अनुपालन नहीं किया गया, प्रदेश सरकार द्वारा उसका अनुपालन नहीं किया गया। The state authority are directed to strictly comply the orders of read court and take a final call within a period of 4 weeks from the today। आज से लेकर के 4 सप्ताह के बीच में कोर्ट ऐसा आदेश देता है, निर्देश देता है, समझ रहे हैं, स्ट्रिक्टली दिया है, मतलब स्ट्रिक्टली डायरेक्शन मतलब होता है कड़ा निर्देश, समझ रहे हैं। तो यह कोर्ट एक कड़ा निर्देश देता है सरकार को कि आप 4 सप्ताह के अंदर में जो आदेश पारित हुआ है उसका अनुपालन करें। कोर्ट का जो आदेश पारित, हाँ, ये रिसेंटली ये जज का ये डायरेक्शन है। अब इसके आगे हमें जाना है, समझ रहे हैं, अभी तक ये सब सारी चीज़ें